Hello, good morning. Good morning to all of you. तो लास्ट लेक्चर में जो है सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए थे। अब हमको क्या पढ़ना है, एक लॉ पढ़ना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, केवल उसको एक अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद से सीख लेंगे। उसके बाद से क्या करना है, फिर से हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसको देखना है। ओके, तो दो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को आप आज देखेंगे। ठीक है, और उसमें कोई थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करना है, मैनिपुलेशन है, एक तरीके से थिंक लगानी है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ दिया हुआ है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि टोटल फ्लक्स, ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि क्या होता था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस, वो क्या होता था, फ्लक्स देता था। लाइक ई डॉट डेल्टा एस, समेशन कर दो, या ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, जब इंटीग्रेशन लगाए तो यहाँ डी एस लगा दो, इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैट में। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम क्या करें, मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है ना, ये है, मान लो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास करेगी, ठीक है, वो क्या होगा, आगे तक बना दो इसको। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस, ये क्या है आपका, ठीक है, ये आपका सरफेस है, ये आपका मान लो फील्ड लाइन है, ऐसे डिनोट कर दिया सरफेस को। तो क्या होगा, सिमिलरली इसके में भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम डिनोट करेंगे, ये फाई है, क्या है, फाई है। फाई मतलब फ्लक्स, ये भी क्या है, फाई है। ठीक है, ई डॉट डेल्टा एस या डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इन इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है ना, और ये क्या है, इन, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स कुछ नहीं है, सिंपल नंबर ऑफ, जो भी जिसके लिए पूछ रहा है, मान लो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस इज नोन एज द फ्लक्स थ्रू अ पर्टिकुलर, ठीक है ना, ऑफ थ्रू दैट सरफेस। एंड फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सरफेस। अब इसको अगर ब्रेक करो, जैसे मान लो ये क्या डॉट प्रोडक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, वी डॉट डी एस, ठीक है, ब्रेक करोगे तो डॉट हटाओ, क्या आएगा, कॉस थीटा। सिंपल कॉस थीटा, यानी कि इसके बीच का जो एंगल होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखा जाएगा। अब जरा एक बात बताओ, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, ये मान लो प्लस चार्ज, ठीक है, और ये माइनस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सोर्स ये होता है इसकी तरफ से, ठीक है, ये यहाँ से फील्ड लाइंस हमेशा प्लस से दूर जाती हैं और माइनस की तरफ आती हैं, ऐसा ही होता है। इसमें ये क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये क्लोज कर्व बनाती हैं, कुछ यूं, ठीक है। बात समझ आ रहा है, तो अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, अंदर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी ये क्या कर रही हैं, अगर कोई सरफेस है,
ठीक है, या कॉइल ही है, तो अगर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है उसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका नेचर क्या होता है, क्लोज लूप बनाना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है क्या, वो स्ट्रेट चलना। ठीक है ना, स्ट्रेट मतलब इस तरीके से फॉलो अप करना, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हमको ये निकालना हो फ्लक्स थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस है, तो इससे अगर फील्ड लाइन कोई पास करेगी, ठीक है, पहली बात तो वो इस तरीके से नहीं, सबको समझने के लिए समझिए, जितनी फील्ड लाइन पास करेगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए सरफेस है, इससे फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास की, तो क्या वो पास करेगी, तो वो तो क्लोज लूप बनाती है ना, तो जितना एंट्री हुआ उतना ही एग्जिट होगा। ऐसे समझिए, जितना एंट्री हो उतना ही एग्जिट होगा, यानी कि वो क्लोज लूप बना रही है। तो थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस, अगर कोई सरफेस है क्लोज सरफेस, तो उसके थ्रू अगर हम बोले कि नेट, ठीक है ना, फिर हम क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन हम यही बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस वो होगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा या मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ, मैग्नेटिज्म ऑफ गॉस लॉ अगर देखना है, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स, ठीक है ना, थ्रू अ क्लोज सरफेस कितना होगा, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस वो कितना हो जाएगा, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि इसमें इसमें और इसमें डिफरेंस आप देखिएगा, इसमें जो, इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मूला में क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ऐसा हो जा रहा है। बट मैग्नेटिक के केस में हम कभी भी यहाँ पे क्या है, एक चार्ज हो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, दूसरा प्लस चार्ज है एग्जिस्ट करेगा, बट ठीक है, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस हो सकती है। बट यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा, यहाँ मोनोपोल का कंडीशन नहीं आता है। मोनोपोल मतलब यहाँ पे जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल, यानी कि अगर मैग्नेट है तो उसका एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा उसके लिए। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि अगर फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वो क्या कर रही है, जितना, ठीक है ना, अगर किसी सरफेस से पास कर रही है तो केवल पास नहीं, उतना ही एंट्री उतना ही एग्जिट। ठीक है, यानी कि ये सीधे सीधे क्या कर रही है, किसी पर्टिकुलर सरफेस से, क्लोज सरफेस से फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं उतना ही, ऐसे समझो कि ये क्लोज करके, यानी अगर हम बोले कि प्लस नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रही हैं, तो माइनस नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या कर रही है, उसको कैंसिल आउट कर रही है, ऐसे समझो। ठीक है, यानी कि हम ये कहें ये क्लोज लूप बना रही हैं, तो किसी भी सरफेस से, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या होंगी, ऑलवेज जीरो होंगी। ठीक है, बिकॉज इसके केस में मोनोपोल, ठीक है ना, कंडीशन नहीं बनती है, इसमें हमेशा क्या होता है, साउथ और साउथ पोल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू, स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, थ्रू अ पर्टिकुलर वन चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेगी। बट यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यानी कि अगर हम कहें प्लस चार्ज है, तो हाँ ठीक है, फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, अवे फ्रॉम द सरफेस और टुवर्ड द सरफेस। ओके, बट इन मैग्नेटिक फील्ड केस, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेंगे, ऑलवेज क्लोज लूप बनाएंगे, और क्लोज लूप बनाने के केस में जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रही है उतनी ही एंटर करेगी। ठीक है ना, जितना यहाँ से एग्जिट कर रही है उतना ही एंटर करेगी, यानी कि सम प्लस लाइन्स ऐसे समझो और सम माइनस लाइन, उतने ही प्लस उतना ही माइनस लेके क्या करेगा, वो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टू अ पर्टिकुलर सरफेस वो क्या हो जाएगी, नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा जीरो होंगी इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वाई, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाती है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है ना, फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स वैल्यू फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोलोगे हमेशा जीरो होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इंटीग्रल ऑफ, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ, ये क्या लगाया, क्लोज, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज ऑलवेज जीरो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेकिंग अ क्लोज कर्व। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही है उतनी ही एंट्री कर रही है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, ओवरऑल माइनस और प्लस मिलके नेट क्या हो जाएगा, जीरो।
क्योंकि डेफिनेशन यही कहता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, तो वही होता है। लेकिन अब हम ये कहें कि सम प्लस लाइन सम माइनस लाइन मिल के क्या करेंगे, नेट इफेक्ट जीरो। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बी डॉट डॉट प्रोडक्ट ए बी है, डॉट प्रोडक्ट ए बी है, स्केलर क्वांटिटी प्लस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो बी डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। ठीक है, इसका इनोलॉजी इसके साथ क्या मिसमैच कर, इसमें देखो, इसमें क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है मोनो चार्ज, ठीक है ना, इंडिविजुअल चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो फॉर अ क्लोज सरफेस। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सम प्लस, ठीक है ना, क्लोज कर्व के कारण क्या होगी, सम प्लस एंड सम माइनस। इसकी वजह से क्या होगा, नेट इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। यही चीज इसमें समझना था। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्टेटमेंट आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ ये लिखा हुआ है कि हाँ जीरो होती है, तो जीरो होती है तो जीरो होती है, लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि क्लोज लूप के कारण ऐसा होगा। ठीक है, क्लोज लूप बनाते हैं, इस कारण से ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, और साथ में एक चीज और है कि उसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसमें चार्ज का इंडिविजुअल ड्यू, ठीक है ना, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। ठीक है ना, आइदर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है, डिफरेंस को ध्यान रखेंगे। इसके बाद से क्वेश्चन है, देखिए डायग्राम है 1 बाय 1। हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए डायग्राम जो है इसमें पहचानना है, और जो नहीं है तो वो किसके लिए डायग्राम हो ये बताना है। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी होंगी तो थोड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिए ये क्या है, माइनस या मान लीजिए ये क्या है, साउथ है, ये नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, कुछ इस तरीके से कर्व शेप में होंगी। कैसा होंगी, कर्व शेप में। ठीक है, ठीक, ऑलवेज। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए क्या है, ये आपका प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये क्या होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्लोज लूप नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात आती है 1 बाय 1 हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फिगर बनाया है, बनाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद से ये डिसाइड करना है कि क्या ये क्वेश्चन में आपके बोला है कि मैनी ऑफ द डायग्राम सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थिक लाइंस आर द, ठीक है ना, ओके, थिक लाइंस इन द फिगर पॉइंट आउट व्हाट इज द रॉन्ग विद देम एंड सम ऑफ देम मैनी may describe the electrostatic field lines correctly, point out which। ओके, तो हम बना रहे हैं तो उसमें ये पता करना है कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए करेक्ट है, और अगर नहीं है तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कैटेगरी में आएगा, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है, ये डॉटेड लाइन है, ये कोई लग रहा है कंडक्टर है, स्ट्रेट ऐसे करके, और उससे क्या हो रही है, देखिएगा ये रॉड जैसा है। ठीक है ना, यानी कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इससे यहाँ फील्ड लाइन ऐसे बनाई हुई है। ठीक है, फिर सिमिलर तरीके से इधर भी, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर नहीं है तो फिर क्या है, तो देखिए ये कोई स्ट्रेट वायर या रॉड समझ लीजिए, जो भी है, जिसमें क्या है, कुछ चार्ज, जरूर से कोई ना कोई चार्ज होगा। अगर कैसा चार्ज है, इसमें जो फील्ड लाइन है वो आपको दूर की तरफ दिखे, इसका एरो जो है वो डायरेक्शन की तरफ दिख रहा है, दूर,
जाता हुआ, इसमें दिख रहा है ना। तो इतना तो डेफिनेटली है कि इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से स्ट्रेट लाइंस दूर जाती हैं और निगेटिव की तरफ आती हैं, ठीक है। तो और ये क्या है, तो इसका मतलब अगर हम बी की बात करें तो बी तो ये बिल्कुल नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो क्या थोड़ा सा कर्व शेप में आएंगे। लेकिन अगर हम ई की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती हैं, लेकिन इसमें चार्ज किस तरीके से फैला हुआ है, इसमें जो चार्ज है वो एक रॉड में, जैसे रॉड है ये, ठीक है ना, थिक स्ट्रेट रॉड है या वायर समझ लीजिए, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बताया था कि अगर कोई रॉड है, अगर उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, ठीक है, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, हमेशा प्लस से क्या होते हैं, तो कुछ इसी तरीके से है। तो चार्ज इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या है, एक तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्ट्रेट कंडक्टर या थिन कंडक्टर, ठीक है ना, लॉन्ग कंडक्टर। तो उस केस में यहाँ पे चार्ज की बात हम क्या कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, लैम्डा की, विच इज इक्वल टू, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे इस टर्म की बात होती है। ये बस रिमाइंड किया गया है कि अगर चार्ज किसी स्ट्रेट कंडक्टर में, ठीक है ना, अगर इस तरीके से फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, तो उस केस में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को क्या प्रेजेंट करते हैं, क्यू बाई एल। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं कर रही हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और किस प्रकार के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस केस में, तो इसमें जो चार्ज है वो कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है ना, रॉड जैसा या वायर समझिए, जिसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पर्टिकुलर, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चार्ज के लिए ये जो फील्ड लाइन है वो इस तरीके से आपको शो कर रही है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। सारे के सारे चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये फील्ड लाइंस जो है वो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती हैं। और कैसे, ठीक है ना, कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक, ठीक है ना, कंडक्टर लीजिए, स्ट्रेट कंडक्टर, जैसे ये यही समझिए रॉड, और इसमें चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से प्रोपोगेट होंगी, ठीक है ना, हमेशा प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर की तरफ जाती हैं। तो ये पहला पॉइंट था, इसमें आपसे पूछा था कि कौन सा करेक्ट होगा। फिर दूसरा क्या बनाया है, देखिएगा, ये कोई मैग्नेट है, ओके, इसमें बहुत सारे जो है ऐसे फील्ड लाइंस, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बनाए हुए हैं। देखिए एरो का भी बहुत रोल है इसमें, ठीक है, एरो को विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे एरो ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पे भी एरो इसी तरफ बना होना चाहिए। अगर नहीं बना है यहाँ पे एरो इधर की तरफ बना उधर, तो ये देखिए ये क्या है, एरो का मतलब है कि ये लाइंस इधर से इधर की तरफ जा रही हैं और थोड़ा सा कर्व शेप में भी है। पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बुक में ऐसा बना हुआ है, ये बिल्कुल टच नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये इस तरीके से है, ठीक है ना, ये एकदम इस तरीके से, ठीक है। और हाँ देखिएगा, बिल्कुल एरो पे ध्यान देना है। यहाँ देखिए ये क्लोज लूप है ना, बिल्कुल है। और ये आगे जाके ये क्या है, जो फील्ड लाइंस हैं वो इनसाइड द सरफेस, ठीक है ना, तो ये आगे जाके क्या करेंगी, ये आगे ऐसे जाके क्लोज लूप बनाएंगी, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखिए एक तरफ से आ रही है दूसरी तरफ जा रही हैं, और ये आगे जब आप आउटसाइड में ये आगे बढ़ेंगी इस तरीके से ये क्लोज लूप बनाएंगे। डेफिनेटली जो नियरेस्ट टू सरफेस है वो देखिए वो क्लोज लूप बना हुआ है ना ये, तो ये क्या है, ये क्लोज लूप को प्रेजेंट कर रहा है। ये क्या दिखा रहा है, इधर से निकल के इधर जा रही है, मतलब ये कौन सा पोल है आपका, ठीक है ना, साउथ है, और ये कौन सा है, नॉर्थ है।
नॉर्थ से एग्जिट होती हैं, साउथ की तरफ आती हैं, और अंदर की तरफ क्या होती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट, इस तरीके। यानी ये जो पिक्चर है वो करेक्ट है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रेजेंट कर रही है। ये जितनी भी लाइन है वो आगे जाके क्या करेंगे, इस तरीके से क्लोज लूप बनाएंगे। पूरा बनाया नहीं है तो इस तरीके से ये वाला जो है प्रेजेंटेशन आपने करेक्ट बोला। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लूप बना रही है प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो इसका डेफिनेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, तो डेफिनेटली यहाँ बना रही हैं। और यहाँ जो फील्ड लाइन्स है वो क्या है, थोड़ा सा कर्व शेप में भी है, जो ये बता रही है कि आगे जाके ये क्लोज लूप क्रिएट करें, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको पूरी थ्योरी कॉन्सेप्ट पता है अच्छे से, तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये वाला फिगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रेजेंट कर रही है, करेक्ट है। फिर उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, ऐसे बनाया है, ठीक है। और फिर क्या किया है, ठीक। और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्लोज करके एक एरो ऐसे बनाया है और एक एरो ऐसे बनाया है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो फील्ड लाइन है ना, दो फील्ड लाइंस, ठीक है ना, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। नेवर क्रॉस, बाय डेफिनेशन क्या कहता है, क्रॉस ईच अदर। अच्छा, क्रॉस करेंगे तो नुकसान क्या है, क्रॉस करेंगे तो फील्ड लाइंस, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले ऐसे होनी चाहिए कर्व शेप में, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो क्लोज लूप बनाती है तो हमेशा कर्व फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पर दो तरीके के, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट मिल रहा है, एक इधर और एक इधर, बात समझ रहा है। तो उससे क्या होगा, इसकी दो, ठीक है ना, दो तरफ डायरेक्शन प्रेजेंट होगी, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती हैं। क्रॉस करने से क्या होगा, एक ही पॉइंट पे सेम फील्ड लाइन का दो डायरेक्शन पता चलेगा, ठीक है ना। जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कॉमन पॉइंट पे, तो दो टेंजेंट मिलेंगे, तो दोनों टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन को प्रेजेंट करेंगे। इन दैट केस क्या होगा, ये फिगर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड फिगर हो गया। तो यही बस रीजन देना है कि क्यों रॉन्ग है। तो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हो तो पता चल जाएगा। इसके बाद से ये मान लीजिए, अब इसमें देखिए वो नंबर ना पहला दूसरा तीसरा अलग है, मैं जो फिगर दिख जा रहा है 6 फिगर है टोटल, मैं बना दे रहा हूँ। अगला फिगर है मान लीजिए टोराइड का, ठीक है। टोराइड कैसा शेप होता है, एकदम ऐसे समझ लीजिए सर्कुलर कॉइल है। अरे वो चूड़ी देखा है ना, मोटा वाला भाई, ठीक है, लोहे वाला, ठीक है, वैसे ही शेप है। अब उसमें क्या होता है, इस पे वाइंडिंग की रहती है कॉइल्स की, नंबर ऑफ टर्न्स इस पे वाइंडिंग किए रहते हैं, ठीक है, ऐसे। ध्यान उसके थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ, ठीक है ना। हमको फील्ड लाइंस प्रेजेंट करनी है इसमें। तो इसमें फील्ड लाइंस कैसे होंगी, देखो इतना तो पता है कि जो टोराइड में ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें जब करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो करंट फ्लो होती है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है। तो किसी भी लूप में, मान लो ये कोई लूप है, अगर इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इसके जो एक्सिस होती है, जो इसके सेंटर से पास करती है, ठीक है ना, एक्सिस, उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर यही लूप ऐसे क्लोज करके, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसके जैसे मान लो ये लूप है, अब ये ऐसा लूप कितना है इसमें, मान लो सैकड़ों लूप है, वो क्लोज सर्किल में है, तो इसके थ्रू जो सेंटर होगा, जो इनके सेंटर्स होंगे सारे, जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये जो आपको वो दिख रहे हैं कंडक्टर्स, जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, उनके जो सेंटर होंगे उनको आप मिला दीजिए, ठीक है। तो मेनली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे मान लो इसका, इसमें लूप में करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ होगा, आई डी एल क्रॉस आर होता है ना फॉर्मूला,
तो उसके हिसाब से हमेशा इनसाइड दिस लूप हमेशा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बाहर की तरफ नहीं। क्योंकि अगर यही लूप है, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो करंट की डायरेक्शन में हाथ को कर्ल करेंगे और किधर की तरफ निकालना है, हमारा पॉइंट कौन है, सेंटर पे, सेंटर की तरफ टर्न करेंगे ये, तो हमेशा अंगूठा उधर जा रहा है, यानी ये अंगूठा इसके एक्सिस, जो यहाँ से एक्सिस होगी ना सेंटर, उससे पास कर रहा है एक्सिस। हमेशा कोई क्लोज है जिसके अराउंड कोई चीज घूम रही है तो एक्सिस वही होता है जहाँ जिसके अराउंड वो घूम रही है ना, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये घूमेगा तो किसके, इस, ठीक है ना, पॉइंट के अबाउट घूमेगा, तो वो एक्सिस है इसका, तो उसके अबाउट घूमेगा, तो उसी एक्सिस के अबाउट मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास करेंगी। यानी इस टोरॉइड के केस में जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इनसाइड द सरफेस, यानी कि ये जो भी टर्न्स है ना इसके अंदर ही फील्ड लाइन सारी होंगी, ठीक है, सारी की सारी फील्ड लाइंस अंदर होंगी, कन्फाइंड होंगी इसके अंदर, कन्फाइंड माने जकड़ा होना अंदर की तरफ, कोई भी फील्ड लाइन जो है वो सरफेस के बाहर या यहाँ पे बी हमेशा जीरो होगा, यहाँ पे बी हमेशा जीरो होगा। टोरॉइड के केस में बी हमेशा कहाँ मिलेगा, इनसाइड द कॉइल्स, ठीक है ना। तो इस केस में आपको जो पिक्चर बनाया है, आपके बुक में भी फिगर ऐसा ही बनाया है, अंदर की तरफ फील्ड लाइंस को प्रेजेंट किया गया है, 3 फील्ड लाइंस को दिखाया गया है ऐसे, और सबका एरो एक तरफ किया गया है, ये इधर की तरफ ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, तो इधर की तरफ, एक ही तरफ, तो यहाँ पे भी एरो इधर की तरफ दिखा रहा है ऐसे। तो फील्ड लाइंस कैसी हैं, इतना तो कंफर्म है कि फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती, क्लोज लूप है। एरो किधर है, यहाँ पे एरो इधर दिखा रहा है, इधर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे एरो, सब तरफ एरो क्या है, ऐसे क्लोज लूप को प्रेजेंट कर रही है। तो ये क्या है, टोरॉइड का शेप अच्छा है, सर्कुलर है, करेक्ट है। इस पे नंबर ऑफ टर्न्स की वाइडनिंग है, ये भी करेक्ट है। उसमें डॉटेड बनाया हमने, थोड़ा डार्क बना दिया। फिर उसके बाद से इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी, जो कि क्या होंगी, एक्सिस ऑफ द टोरॉइड। एक्सिस ऑफ टोरॉइड क्या होगा, जो भी ये नंबर ऑफ टर्न्स है उसका जो सेंटर पॉइंट उसको मिलाएंगे, और उसके इधर उधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट होगा, लेकिन कम और ज्यादा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कहाँ होगी ज्यादा, तो उसके एक्सिस पे, जो कि सेंटर ऑफ द लूप है। तो इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है ना, इस वाले वैकेंट एरिया में बिल्कुल नहीं मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, और इधर नहीं मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेंगे तो वो कैसा शेप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। तो यहाँ पे आपके फिगर में भी क्लोज बना है, मतलब ये वाला फिगर करेक्ट प्रेजेंट कर रहा है इन, ठीक है ना, एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपका फोर्थ, मान लीजिए, ठीक है, मैंने फोर्थ ये बनाया, इसने फोर्थ इसको सी पार्ट माना है, ठीक है ना। एक्चुअली वो ए बी सी ऐसे करके चल रहा है, हम ए बी सी डी ऐसे करके चल रहे हैं, ठीक है। तो 4 हो गए। अब देखिएगा, ठीक है ना, फिफ्थ नंबर में क्या बनाया है, ऐसे यहाँ पे एक रॉड ले लिया है, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसे ले लिया गया है, और कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं इस तरीके से, ठीक है, सेंटर के अबाउट। और फिर उसके बाद से कुछ जैसा ड्रॉ किया गया वैसा मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत गंदा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद से थोड़ा सा और उधर की तरफ टर्न कर दिया गया, सेम फिगर, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, सिमेट्रिसिटी है इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसा इधर वैसा इधर, ठीक है। तो ये फिगर जो है वो बोल रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि एक तरफ से एंट्री और दूसरी तरफ से एग्जिट, ठीक है ना। इस वाले फील्ड लाइन को आप ध्यान दीजिए, इसमें कोई कर्व शेप नहीं है, ठीक है, और एक तरफ से एंट्री और एक तरफ से
एग्जिट हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जरूर प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और उसमें क्या हो रहा है, ये वाला किसको, ये जिसकी तरफ आ रही है ये माइनस हो सकता है और ये वाला प्लस होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ये जो प्रेजेंटेशन है वो करेक्ट है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज, ठीक है ना, क्लोज लूप इन दिस मैनर। बात समझ में आ रहा है ना। तो कुछ क्लोज लूप बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से करके, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फिगर है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रेजेंटेशन के फॉर्म में करेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और उस केस में ये वाला जो पार्ट होगा वो माइनस चार्ज को कलेक्शन होगा और ये प्लस चार्ज का, प्लस चार्ज की, सॉरी ये प्लस, थोड़ा सा मैं गलत बना दिया फिगर, मैं ऐसे बना हुआ है, देखिएगा ये जो एरो है ना वो इधर है, इधर है, वही मैं कह रहा हूँ गलत क्यों हो रहा है, ये देखिएगा ये एरो इधर है और ये एरो इधर है, तो ये माइनस हो जाएगा, इसकी तरफ आती है वो माइनस हो गया, ठीक है। और ये प्लस है, यहाँ से ये दूर निकल रही है और इससे दूर जा रही है, तो ये प्लस को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा एरो गलत बन गया था, उसकी वजह से पता तो चली जाता है गलत बना रहता है। तो देखिए ये माइनस हो गया, माइनस की तरफ हमेशा कोई चीज़ आएगी, ठीक है, और प्लस की तरफ हमेशा जाएगी, तो प्लस से हमेशा, सॉरी प्लस से दूर जाएगी माइनस की तरफ आएगी, तो प्लस से दूर जा रही हैं सारी फील्ड लाइंस, माइनस की तरफ आ रही है। तो इसमें सीधे से दिख रहा है कि फील्ड जो लाइंस है ना, फील्ड लाइंस यही बता रही हैं कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ कलेक्शन हो रहा है, ऐसे समझो माइनस की तरफ ये फील्ड लाइंस जो ये एरो दिखा रही है इसकी तरफ, ये माइनस हो गया, उसमें नहीं बनाया है माइनस, लेकिन आपको माइनस पता है ना कि माइनस की तरफ फील्ड लाइंस आती हैं और प्लस से हमेशा दूर को प्रेजेंट किया जाता है, तो प्लस से दूर और माइनस की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए करेक्ट है, बट बी के लिए करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। क्या गड़बड़ी है इसमें, गड़बड़ी वही है क्लोज लूप वाली सिस्टम, ठीक है ना, क्लोज लूप बनाती है वो, यहाँ ऐसा कुछ भी, ठीक है ना, प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये क्लोज लूप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आगे देखिए क्या बनाया हुआ है, सोलेनॉइड बनाया हुआ है, ठीक है, और इसके थ्रू ये फील्ड लाइंस को प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये सोलेनॉइड है। एक बात बताइए, सोलेनॉइड के एक्सिस के क्रॉस अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो करंट फ्लो की वजह से क्या होता है, मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो इसके एक्सिस पे मिलेगा इधर डायरेक्शन में, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो एक्सिस पे इधर के डायरेक्शन मिलेगा, तो जो फील्ड लाइन मिलेंगी वो मिलेंगी तो एक्सिस के क्रॉस, लेकिन ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती तो कैसे मिलती, या तो ऐसे, ऐसे, ठीक है ना, कुछ ऐसा शेप होता कि ये पता चलता कि हाँ ये आगे जाके ऐसे क्लोज लूप क्रिएट कर रहा है। बात समझ आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट जो फील्ड प्रेजेंटेशन है वो रॉन्ग है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि कुछ ये स्ट्रेट नहीं होंगी, कुछ स्टीपर होंगी, अब ऐसे। बात समझ में आ रहा है, जिससे क्या हो, ये क्लोज लूप तो क्रिएट करे, और ये स्ट्रेट होंगे तो स्ट्रेट का मतलब एक तरफ से, ठीक है ना, क्या हो रहा है, मतलब चीजें जनरेट हो रही है, दूसरी तरफ से एग्जिट, मतलब दूसरी तरफ क्या हो रही है, एंड हो रहा है। लेकिन इसका तो ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, ये तो थोड़ा सा कर्व शेप में होंगी ताकि ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता हुआ नजर आए। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला चीज रॉन्ग हो गया, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो ये समझाने के लिए था, समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट फिगर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या है, ऐसे बनाया हुआ है कुछ, और यहाँ पे
नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ऐसे ऐसे पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड थोड़ा सा जो है यहाँ पे, ठीक है ना, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या गड़बड़ी है, ठीक है। इसमें गड़बड़ी ये है कि ये जो फील्ड लाइन है ना लास्ट वाले फिगर में, मैं थोड़ा सा कम बना दिया हूँ, थोड़ा सा और चौड़ा बनाते हैं तब थोड़ा सा दिखिएगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ। ये जो फील्ड लाइन बनी है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। हाँ देखिएगा इस पिक्चर में ये जो फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल आपके बुक में जो बनाया हुआ है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ एकदम ये स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी, वो थोड़ा सा क्या होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ वो थोड़ा सा ना ऐसे कर्व होंगी, कर्व शेप में भी होंगी। और साथ में जो इनसाइड द मैग्नेट होता है ना, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रेजेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे नॉर्थ से साउथ है तो ये तो वैसे भी रॉन्ग है और स्ट्रेट नहीं होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए हम ये समझ सकते हैं कि चलो भाई यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए दिखा दिया डायरेक्शन कि नॉर्थ से साउथ प्रेजेंट करने के लिए केवल, लेकिन अगर एक्चुअल प्रेजेंटेशन किया जाता है तो कर्व फॉर्म में किया जाता है। हम दिखाने के लिए दिखा देते हैं कि जैसे मान लो क्या है, नॉर्थ है, मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो हम ऐसे प्रेजेंट करने के लिए दिखा देते हैं कि साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड जा रही है। बट एक्चुअली में जो फील्ड होती है प्रेजेंट जब किया जाता है तो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे फील्ड लाइंस मैग्नेट में, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होती है, वो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे। और दूसरा चीज नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं होंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी अगर मैग्नेट के अंदर की बात कर रहे हैं, और बाहर की बात करेंगे तो नॉर्थ से साउथ होंगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो साउथ से नॉर्थ होगा, ये वैसे गलत हो गया, और ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से अगला क्या है, ये फिनिश हो गया, ठीक है। तो कौन सा रॉन्ग था, कौन सा राइट था, और कौन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेक्ट था, कौन मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेक्ट था। तो दो तीन फिगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेक्ट हुए, एक टोरॉइड वाला करेक्ट हुआ है कोई, ठीक है। दो या तीन फिगर जो भी करेक्ट हुए होंगे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये समझना था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रेजेंटेशन अगर दिखा रहा है तो क्या हम उसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आप केवल ये देखिए कर्व शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ है डायरेक्शन, और आउटसाइड द मैग्नेट क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन है। और साथ में शेप कैसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, और वो हमेशा ऐसा फील होना चाहिए कि वो क्लोज कर लूप बना रही है। बात समझ में आ रहा है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए आपको माइनस की तरफ, ठीक है ना, फील्ड लाइंस का आना और प्लस से दूर जाना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद से देखिए 5.7, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन along which a small magnetized needle aligns। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कह रहा है कि जो शो करती है डायरेक्शन along which the small magnetized needle align, ठीक है। तो स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल जो है वो अलाइन होती है, ठीक है। जैसे मान लो मैग्नेटाइज नीडल है तो इसका क्या होगा, साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल होगा। तो ये इटसेल्फ अपने डायरेक्शन को क्या करती हैं, उस, ठीक है ना, अपने आप को खुद ही अलाइन कर लेती हैं। नॉर्थ पोल नॉर्थ को, ठीक है, जियोग्राफिक नॉर्थ को बताता है, मैग्नेटिक नीडल को अगर आप सस्पेंड करते हो ना तो इटसेल्फ जो है उसका नॉर्थ जो है वो, ठीक है ना, जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ चला जाता है, यानी नॉर्थ पोल को बताता है, और साउथ जो है वो जियोग्राफिक साउथ की तरफ जाता है, तो वो साउथ पोल को प्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये खुद अलाइनमेंट हो जाता है। आगे कह रहा है डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो प्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइन ऑफ फोर्स को प्रेजेंट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कैसे रिलेट करता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो इस फॉर्मूले में आप ध्यान देंगे तो फोर्स ऑलवेज जो है वो, अगर ये थर्ड वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो हमेशा इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी दो वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है,
तो उसमें से जो ये मस्ट है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स परपेंडिकुलर टू वी है और फोर्स परपेंडिकुलर टू ऑलवेज वी है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के या मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। बात समझ रहा है? जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स हमेशा प्रतीत होगा, ठीक है, महसूस होगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपका बोला है कि डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आल्सो प्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाइन ऑफ फोर्स को प्रेजेंट नहीं करती है, वो तो उसका अलाइनमेंट उसके, ठीक है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से उसका होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फ्रॉम दिस फार्मूला। और अगर इससे भी देखोगे, अगर एफ बराबर आई एल क्रॉस बी, तब भी यहाँ पे आपको दिख रहा है फोर्स परपेंडिकुलर टू, ठीक है, आई एल और फोर्स परपेंडिकुलर टू बी, तो दोनों फॉर्मूले से आपको दिख रहा है ऑलवेज। अब इसके बाद से दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, ये ए था, बी पॉइंट क्या कह रहा है, magnetic field lines can be entirely confined within the core of toroid but not within the straight solenoid y। देखिए, अगर टोराइड की बात करेंगे तो टोराइड का, ठीक है ना, कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये एक सर्कुलर, ठीक है ना, सर्कुलर सेक्शन है, आपको इस तरीके से होता है, ठीक है ना, जिसमें वाइंडिंग होती है वायर्स की, ये आपका टोराइड शेप है। तो इसमें जो भी ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, कन्फाइंड होंगी इन दिस एरिया। कन्फाइंड मतलब अंदर की तरफ जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, अंदर होंगी, ठीक है ना, पैक्ड होंगे, ऐसे समझो। बट आपसे क्वेश्चन बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ टोराइड, ओके करेक्ट। उसके बाद से बट नॉट विद इन द स्ट्रेट सोलेनाइड, तो सोलेनाइड में क्या होगा, सोलेनाइड ऐसे होता है, ये क्या होता है, ये सोलेनाइड कुछ इस तरीके से होता है, तो इसका ये सेक्शन क्या है, ये क्लोज नहीं, यहाँ क्या है, इसका कोई एंड नहीं है, इसका क्या है, इसके दो एंड यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, वो इस तरीके से जनरेट, फील्ड लाइन जो भी क्रिएट होंगी वो इस तरीके से होंगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, मान लो ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, फील्ड लाइंस जो जनरेट हुई अक्रॉस दिस सोलेनाइड, वो क्या करेंगी, क्लोज लूप बनाती हैं, तो वो पूरी तरह से हम ये कहें कि कन्फाइंड है, तो वो नहीं होंगी, ठीक है। सम इसका कुछ पोर्शन क्या होगा इनसाइड द सोलेनाइड और कुछ इफेक्ट क्या होगा आउट ऑफ द सोलेनाइड। बट यहाँ पे टोटल क्या होगा, टोरॉइड के केस में टोटल जो फील्ड लाइंस है वो इनसाइड द कॉइल होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी फील्ड क्या होगी, जीरो, और यहाँ पे भी फील्ड क्या होगी, जीरो, ना इधर फील्ड मिलेगा ना इधर फील्ड मिलेगा, सारा का सारा फील्ड इफेक्ट कहाँ मिलेगा, इनसाइड द टोरॉइड। बट इस केस में अराउंड द एक्सिस तो फील्ड मिल ही रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, तो इस, ठीक है ना, अगर हम इसको क्लोज करें तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड्स आपको मिलेगी। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सेकंड का आंसर बट नॉट विद इन द स्ट्रेट सोलेनाइड वाई, ठीक है। तो आपसे यही चीज पूछा हुआ है, तो आपका हो जाएगा इफ फील्ड लाइन इंटायरली कन्फाइंड बिटवीन द टू एंड ऑफ द स्ट्रेट सोलेनाइड द फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन एच ईच एंड वुड बी नॉन जीरो, ठीक है। अब देखिए जो बुक में स्टेटमेंट लिखा है उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द फील्ड लाइन वेयर इंटायरली कन्फाइंड बिटवीन द टू एंड ऑफ द स्ट्रेट सोलेनाइड देन द फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच एंड वुड बी नॉन जीरो। यानी कि टोरॉइड के केस में अगर हम फ्लक्स निकालें तो वो जीरो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि टोटल का टोटल फील्ड क्या है, वो कन्फाइंड है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, बट द फ्लक्स ऑफ बी थ्रू द एनी क्लोज सरफेस मस्ट ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। फॉर अ टोरॉइड दिस डिफिकल्टी इज एब्सेंट, ठीक है ना, इट हैज नो एंड, इसका कोई एंड नहीं है, तो इसमें टोटल की टोटल फील्ड लाइंस क्या होंगी, ठीक है। इसमें प्लस और माइनस का दिक्कत ही नहीं है, सारी की सारी फील्ड लाइंस इनसाइड द लूप है, इस टोरॉइड के अंदर है, तो क्या होगा, इस केस में फ्लक्स जीरो नहीं होगा, इस केस में फ्लक्स अगर हम बोलेंगे थ्रू दिस क्लोज, ऐसे क्लोज लूप मतलब ऐसे, ये क्लोज लूप है ना, इसके अराउंड अगर फ्लक्स पूछा जाए
तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस हो रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, तो अगर हम जाने वाली जो इसके एक्सिस से जो फील्ड लाइन पास कर रही है उसको हम अगर प्लस मान लें, और जो क्लोज लूप के कारण इधर ये एंट्री होकर बैक आ रही है ना, उसको हम नेगेटिव मान लें उतना ही पोर्सन, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। ऐसे समझिए, समझने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे टोटल फील्ड लाइन इन साइड होंगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो पिक्चर अगर याद है मन में तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें टोटल फील्ड लाइन कन्फाइंड होंगी, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, कन्फाइंड मैंने जकड़ना, ठीक है ना, अंदर की तरफ। अब देख लो आगे क्या है क्वेश्चन में। इफ द मैग्नेटिक, अब कह रहा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट अगर करता, सी पॉइंट कह रहा है, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, ठीक है, देन उस केस में कह रहा है हाउ द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म विल बी मॉडिफाइड। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट डी एस। तो अब यहाँ पे 0 हो रहा था, अभी वैल्यू 0 आ रही थी क्लोज, लेकिन अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो मोनो, जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक प्लस एम होता है, एक माइनस एम होता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, ड्यू टू दिस, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट, हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक चार्ज प्लस क्यू या माइनस क्यू, ठीक है ना, और जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, म्यू नॉट। हम क्या लिख देते हैं, जैसे वहां पे हम लिख देते हैं ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1/एप्सिलॉन नॉट मैग्नेटिज्म में रिफ्लेक्ट करता है म्यू नॉट को, ठीक है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ठीक है ना, इसको परमिबिलिटी बोलते हैं शायद, ठीक है, इसको परमिटिविटी बोलते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम ये मान लें कि मोनोपोल का, ठीक है ना, ड्यू टू मोनोपोल, ठीक है ना, मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है मतलब प्लस या माइनस एम, तो उसकी वजह से जो चार्ज इफेक्ट हम मान लें, नेट चार्ज इफेक्ट कितना आ रहा है, प्लस क्यू या माइनस क्यू इंटू म्यू नॉट। क्योंकि 1/एप्सिलॉन नॉट जो होता है यहाँ पे, अगर हम ये बोलें क्यू इन अपॉन 1/, तो ये जो हो जाएगा वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट प्रेजेंट करेगा किसको, म्यू नॉट को। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा, अगर ऐसा होता तो, ठीक है। तो जो क्यू एम है वो, इसको क्यू एम से लिखा जाएगा। तो क्यू एम जो है वो मोनोपोल को, ठीक है ना, मोनोपोल के एग्जिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मैग्नेटिक चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब स्टैटिक चार्ज, वो क्या है, मूविंग चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाएगा अगर होता तो आपसे ये पूछा था कि क्या होगा, उसका रूप कैसा होगा, तो ऐसा होगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन बोला है कि डी पॉइंट में कह रहा है, डज अ बार मैग्नेट एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। देखिए बार मैग्नेट है, ठीक है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ पोल है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्सर्ट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट इटसेल्फ ऑन इट्स, ये फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए कोई दूसरा पार्ट भी होना चाहिए जो, ठीक है ना, जिसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, ये इटसेल्फ इस पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, या टॉर्क इसका नहीं हो सकता, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, इसी तरीके का एक और होना चाहिए जो इस चीज को सपोर्ट करे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डज अ बार मैग्नेट एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। तो इसका खुद का फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ड्यू टू दिस मैग्नेट, या तो इस साइड में होगा या इस साइड में, या अलोंग द एक्सिस यहाँ, ठीक है। तो इसके वजह से फील्ड मिल सकता है, इसकी वजह से खुद, ठीक है ना, फोर्स या खुद टॉर्क जनरेट नहीं हो सकता, कभी नहीं। अब कह रहा है कि डज अ एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ सेम वायर। तो देखो अगर ये कोई वायर है, इसमें आई एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है और सेम वायर है, तो इसमें ये क्या कर सकता है, इंड्यूस फिनोमिना के कारण क्या इसमें करंट भी जनरेट कर सकता है। अभी आप, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे जब, तो उसमें क्या होगा, एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके बगल में नहीं करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें इसके कारण इंड्यूस फिनोमिना होगी, ठीक है ना। तो उस इंड्यूस फिनोमिना के कारण क्या होता है,
इसमें भी करंट जनरेट हो सकता है। आपको पता है कि ठीक है ना, वायर में अगर करंट सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो उस केस में क्या होगा। अब देखो, इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब वो अंदर की तरफ मिलेगा या बाहर की तरफ मिलेगा, वो डिपेंड करेगा इसके डायरेक्शन पे, समझाने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा और इसके इंड्यूस फिनोमिना के कारण क्या होगा, ड्यू टू इंड्यूस, ठीक है ना, इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ दिस, इसमें क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। और वो, ठीक है ना, और आपने पढ़ा रखा है कि फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, मतलब चांसेस है कि फोर्स मिल जाए। तो एक सपोर्टिंग होना चाहिए। इंडिविजुअली अगर ये अकेला खुद होता है ना तो ये एज ए मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट इफेक्ट देता है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से मिलती है, यानी कि इसके सराउंडिंग में फ्लो ऑफ, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है इसके सराउंडिंग में। बट ये कहो कि फोर्स और ये टॉर्क की बात करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये बोला है कि डज वन एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ सेम वायर, दोनों सेम टाइप के वायर है, एक में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या उस पर एक्सर्ट कर सकता है फोर्स, बिल्कुल कर सकता है। आप क्या बोलोगे, इसकी वजह से इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड मिला, बी उसकी डायरेक्शन या तो इनसाइड ऑफ द प्लेन या आउटसाइड ऑफ द प्लेन होगी, और ड्यू टू इंड्यूस फिनोमिना क्या होगा, करंट इसमें जनरेट होगा, और जनरेट हो उस करंट के कारण क्या होगा, इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो आई एल क्रॉस बी से निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इन सम हाउ सेकेंड केस पॉसिबल है, फर्स्ट केस में इटसेल्फ खुद मैग्नेट, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, लेकिन फोर्स इसकी वजह से इटसेल्फ फोर्स और टॉर्क बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। तो अब ई पॉइंट क्या है, ये डी हो गया। ई वाला क्या है, ई में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड अराइजेज ड्यू टू चार्ज इन मोशन, कैन अ सिस्टम हैव मैग्नेटिक मूवमेंट थ्रू इट्स नेट चार्ज इज जीरो। तो देखिए ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये तो जो बी है वो ड्यू टू मूविंग चार्ज होता है, ठीक है ना, मूविंग चार्ज, ठीक है ना, या करंट फ्लो की वजह से, करंट फ्लो का मतलब मूविंग चार्ज ही हुआ, तो ड्यू टू मूविंग चार्ज की वजह से बी जनरेट होता है। अब ये तो पहला स्टेटमेंट है, वो तो करेक्ट है। कह रहा है कैन अ सिस्टम हैव मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो बट उसमें नेट चार्ज क्या हो, जीरो हो। तो देखिए आपके बुक में एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होंगे, जो भी मटेरियल्स होंगे, ठीक है, चाहे वो डायमैग्नेटिक मटेरियल हो, चाहे पैरामैग्नेटिक, चाहे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो ये क्या है, ठीक है, कोई भी मटेरियल्स है वो क्या है, न्यूट्रल ही होगा ना। हम ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो या पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक उस पर क्या चार्ज होते हैं, मतलब वो क्या है, न्यूट्रल ही है ना, क्योंकि एटम न्यूट्रल होंगे, बस उसका नाम है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो अभी ये चीज आया नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, केमिस्ट्री का पार्ट में पढ़ोगे आप या नहीं भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी जान लो, हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो ठीक है ना, और डायमैग्नेटिक जो होता है उसमें क्या होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बात आती है कि जहां पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो भी न्यूट्रल, डायमैग्नेटिक मटेरियल ये भी न्यूट्रल, तो न्यूट्रल है सिस्टम ना, उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव सम, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट इफेक्ट उसमें मिलता है, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें अवेलेबल होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। केमिस्ट्री में ये चैप्टर में ये बताया जाता है, ठीक है, कि जो पैरामैग्नेटिक है मटेरियल्स उसमें क्या होता है, अरे वो नंबर ऑफ फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं ना, डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में 5 क्लास, ठीक है ना, रूम होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ऐसे क्या करते हैं, वितरण करते हैं, हर एक क्लास में जो है
दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से इसका रोटेशन दिखाते हैं। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग्स करते हैं फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो पैरामैग्नेटिक में जो फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है वो क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि जैसे मान लो डी में टोटल 5 है अगर, तो उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मान लो किसी क्या मटेरियल के जो एटम्स हैं उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कर रहे हो, ठीक है ना, जानते हो ना आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के किस तरीके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उससे पता चलता है कि डी ऑर्बिटल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फील किया जाएगा, पाउली का नियम करके फॉलो करके इसको फील किया जाता है। ठीक है, वो सब हम नहीं याद है, बताने वाले आपको। तो देखिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग की जाती है। तो उस अब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ऑर्बिटल आपका अनपेयर्ड, इसमें इस ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फीलिंग नहीं है, उसकी वजह से भी क्या आता है, थोड़ा सा क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मिलता है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो सिस्टम न्यूट्रल है। ठीक है, ये तब तक ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा जब तक इसको बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। सिस्टम न्यूट्रल है लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि सिस्टम है, ठीक है ना, नेट मैग्नेटिक चार्ज इज जीरो। क्यों? क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं कि जो मटेरियल है वो क्या है, न्यूट्रल है। भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना कैटायन या एनायन के साथ है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब मटेरियल न्यूट्रल है। लेकिन ड्यू टू पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक कैटेगरी में क्यों डाला गया, क्योंकि जो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें जो ऑर्बिटल्स है वो क्या है, ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड नहीं है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। किसी भी क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, ठीक है, तो वो पेयर्ड केस में, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी कि ये पेयर्ड केस में नहीं है, मतलब यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट इफेक्ट देंगे। ठीक है, तो ड्यू टू अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट मिल सकता है और सिस्टम क्या न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ सिस्टम कंटेन नेट चार्ज इज जीरो बट ड्यू टू, तो इसको समझाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप केमिस्ट्री का ये चीज़ यूज करें। ठीक है ना, कि ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग की जाती है, डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, तो वो जब कंप्लीट फील होते हैं तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर देते हैं। ठीक है, और इनकम्प्लीट है यानी कि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसमें, मतलब क्या है, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब हैव सम मैग्नेटिक मूवमेंट्स एग्जिस्ट, डायमैग्नेटिक मतलब नो मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, टोटल कंप्लीट, ठीक है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में है? तो यहाँ पे ये पॉइंट फिनिश। तो ओके, अब इसके बाद से अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, 5.4 टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।